हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग करंट का बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। हर एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो 100% एक क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। बात करें टॉपिक में, जैसे हमने आपको बताया, हेडिंग बना दी है, श्रीलंका में लगा आपातकाल। श्रीलंका में आपातकाल लग गया है, तो क्यों लगा है, उसका कारण क्या है, श्रीलंका से हमारे कैसे संबंध है, कैसे हमसे जुड़ा हुआ है, क्या क्या विशेषताएं हैं, एक एक बातों को स्पर्श करते हुए चलेंगे श्रीलंका की। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है। नोट्स बना लेना सभी बच्चे, और हम बताने का कार्यक्रम जारी करते हैं। सबसे पहले श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका जो है भैया, आप देखोगे तो आपने देखा होगा ये भारत है, ये क्या है, भारत है ना। ऐसे आपने भारत देखा होगा, और भारत में आपने देखा होगा ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको गुजरात बोलते हैं। गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद क्या है, गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद कौन है, केरल है, केरल के बाद जब इधर आते हो तो तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है बच्चा, ये उड़ीसा है, और ये क्या है, पश्चिम बंगाल है। ये आपको पता होगा। और इधर जब आप देखते हो तो इधर पानी जो भरा इसको अरब सागर बोलते हैं, और इधर वाले पानी को बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। यहीं पर, और नीचे क्या है, हिंद महासागर। कौन है, हिंद महासागर। यहीं पर ऐसे लटका जो है, इसी को क्या बोलते हैं, श्रीलंका। क्या बोलते हैं, श्रीलंका। तो हमने आपको एक दिन ये बताया था बच्चा, वह आकृति, हमने कहा जिसके तीन ओर जल हो, एक तरफ स्थल हो, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे भारत के देखो, एक तरफ पानी, दूसरी तरफ पानी, नीचे भी पानी, तो भारत एक क्या है, प्रायद्वीप का उदाहरण है। लेकिन हमने कहा जिसके चारों तरफ पानी हो, जिसके चारों तरफ पानी होता है वो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। तो बच्चा, श्रीलंका के चारों दिशाओं में पानी है, इसलिए श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। पहले आपको ये पता होना चाहिए, श्रीलंका के चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, इसीलिए श्रीलंका एक क्या है, द्वीपीय देश है। लेकिन भारत एक क्या है, प्रायद्वीपीय देश है, क्योंकि भारत के तीन तरफ पानी है। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, अरब सागर है, नीचे क्या है, हिंद महासागर है। कौन है, हिंद महासागर है। क्लियर हुआ। तो भारत क्या है, प्रायद्वीपीय देश है, श्रीलंका एक क्या है, द्वीपीय देश। जैके चारू गति पानी हुए, जैके चारू गति पानी, वो क्या होता है, द्वीप। तो श्रीलंका एक क्या होगा, द्वीपीय देश होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, श्रीलंका जो है बच्चा, हिंद महासागर में है। किस महासागर में है, हिंद महासागर में है। बात किया जाए श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका जो है बच्चा, ये गुलाम था। जैसे हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, सेम उसी तरह से श्रीलंका भी गुलाम था। किसका, ब्रिटेन का, अंग्रेजों का गुलाम था। श्रीलंका भी गुलाम था। श्रीलंका के बारे में बात किया जाए, ये आजाद कब हुआ बच्चा, तो ये हमसे बाद में आजाद हुआ, 4 फरवरी 1948 को। श्रीलंका आजाद कब हुआ बच्चा, 4 फरवरी 1948 को। पहले इसका नाम क्या था, सिलोन। क्या नाम था, सिलोन नाम था। यहां पर हमने लिखा भी है, इसका नाम क्या था, पुराना सिलोन। एग्जाम यूपीपी पुलिस के पेपर में आया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो सिलोन। क्या नाम है, सिलोन। लेकिन याद रखना, 1972 तक इसको सिलोन कहते थे, लेकिन 72 के बाद इसका नाम बदलकर लंका रखा गया। क्या रखा गया, लंका रखा गया। तो लंका रखा, सिलोन के बाद 1972 में इसका नाम क्या रखा गया, लंका रखा गया। लेकिन 1978 में इसके आगे जोड़ दिया गया श्री। का जोड़ा गया, श्री जोड़ दिया गया, श्री शब्द जोड़ दिया गया। तब से इसका पूरा नाम क्या होगा, श्रीलंका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने कहा 1972 से पहले इसका नाम क्या था, सिलोन। पूछा जाएगा श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन। 1972 में क्या हुआ, लंका। और लंका में कब श्री जोड़ा गया, तो 1978 में जोड़ा गया। तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन। श्रीलंका किसका गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था। आजाद कब हुआ है बच्चा, 4 फरवरी 1948 को आजाद हुआ है। और किससे आजाद हुआ है, ब्रिटेन से आजाद हुआ है। और बात किया जाए श्रीलंका कैसा देश है बच्चा, तो ये कैसा देश है, द्वीपीय देश है। किस महासागर में है, हिंद महासागर में। तो लोकेशन के बारे में थोड़ी जानकारी हमने दे दी, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे की कुछ बातें बताते हैं, जो करंट का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। करंट का ये मुद्दा चल रहा है बच्चा, यहां से आप समझने का प्रयास करना। करंट में क्या चल रहा है, करंट में ये चल रहा है कि श्रीलंका में आपातकाल घोषित कर दिया गया। आपातकाल के कारण क्या है, क्यों आपातकाल लगाया गया यहां पर। और आपातकाल में सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हो जाती हैं। जैसे भारत में लगता है 352, 356, 360, 3 तरह के आपातकाल लगते हैं। तो इनके यहाँ जो आपातकाल लगा है वो वित्तीय टाइप का आपातकाल है, मतलब पैसे रुपये की कमी हो गई इनके यहाँ, ठीक है ना, महंगाई चरम पर पहुंच गई है। तो ये कारण है, देखते हैं यहाँ पर कारण में। सबसे पहली बात की जाए तो पर्यटन समाप्त हो चुका है।
श्रीलंका जो है ना बच्चा, लोग घूमने बहुत आते हैं, लोग घूमने फिरने बहुत आते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इस समय क्या हुआ, कोरोना आया, कोरोना आने के कारण लोग घूमना फिरना थोड़ा सा कम कर दिए, तो श्रीलंका कोई घूमने नहीं आया। जब घूमने नहीं आया तो इनको पैसा प्राप्त नहीं हुआ, विदेशी मुद्रा इनके पास क्या रह नहीं गई, है ना। तो समझ रहे हो ना। तो पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है कौन, श्रीलंका। तो यहाँ पर भैया महंगाई का कारण या आपातकाल का जो कारण हमने बताया, क्या बताया, आपातकाल क्यों लगा, क्योंकि इनके पास पैसा बचा नहीं है, और पैसा बचा नहीं है तो महंगाई चरम पर पहुंच गई है। मतलब दूध मान लो कितना है, 2,000 रुपया लीटर चल रहा। सोचो दूध की कीमत 1 लीटर 2,000 रुपया में चल रहा, इतनी महंगाई। तो इसका कारण क्या है, पर्यटन का समाप्त होना, है ना। यहां पर पर्यटन का समाप्त होना पहला कारण। दूसरा हमने कहा कोरोना, कोरोना आने से ही तो पर्यटन समाप्त हुआ, कोरोना आने से ही पर्यटन समाप्त हुआ, रोजगार बंद हो गए वहां के स्थायी लोगों को, है ना, जो आते थे, घूमते थे, सामान ले जाते थे, तो कहीं ना कहीं कोरोना हो गया, दूसरा कारण। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, रूस और यूक्रेन युद्ध। क्या है बच्चा, रूस और यूक्रेन आपस में उभर गए, दोनों जने लड़ गए बच्चा, लेकिन नुकसान कौन उठा रहा है, श्रीलंका। नुकसान कौन उठा रहा है, श्रीलंका। क्यों, क्योंकि आपको पता है श्रीलंका में ज्यादातर घूमने वालों की संख्या देखी जाए तो रूस और यूक्रेन से लोग आते थे, है ना। रूस और यूक्रेन से लोग घूमने आते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं पर्यटन को प्रभावित कर रहा है। वो घुमाया हुआ जान बचाव आफत के घूमे कौए। दूसरी चीज, श्रीलंका चाय का क्या करता है, निर्यात करता है, बेचता है। चाय बेचता था, किसको बेचता था, रूस और यूक्रेन को ही बेचता था। अब सोचो कितनी बड़ी समस्या हो गई श्रीलंका के पास। बेचारा चाय खोपड़े लेके जाता है, ए रूस वाले चाय ले लो। अब चाय लेके जा रहा हूँ, रूस वाले गोली चला मस्त, कहना भाई हम चाय ना पिया, पहले हम चाय देखो पिया भी हमने कुछ, पहले देश लड़ ले, है ना। रूस लड़ रहा, यूक्रेन अपनी जान बचा रहा है बच्चा। तो समस्या है ना। तो ये निर्यात भी नहीं कर पा रहा, पैसा आए तो कहां से आए, पर्यटन ठप हो गया, चाय का निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, इधर की दोनों जने लड़ रहे हैं, नुकसान कौन उठा रहा है, श्रीलंका उठा रहा। दूसरा, चीन जो चोर की तरह है, चीन इतना चोर है बच्चा, इतना चोर है, वो क्या कर रहा था, श्रीलंका को बराबर पैसा कम है, हमसे लो पैसा, कितना ले, लाख 2 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपया देता रहा, श्रीलंका ले लेता था, हाँ भैया पैसा दे दो, भैया पैसा दे दो, श्रीलंका से पैसा ले लेता रहा। को भैया को ले लेता था, श्रीलंका वाले। किससे ले लेते थे, चीन से। चीन वाले पैसा इनका दे देता रहे। अब पैसा ये तो ले ले, लेकिन चीन वाले क्या करते हैं, चलो दस्तखत करो, यो बंदरगाह, ये पैसा 99 साल में न दे पाइयो तो ये बंदरगाह ले लो, यो तुम्हारी राजधानी जो है इसको ले लेंगे, ये ले लेंगे, बोले धीरे धीरे करके बच्चा सारी चीजों पर कब्जा कौन कर रहा है, चीन। चीन इतना चोर है, इतना चोर है, श्रीलंका को इतना पैसा दे दिया, इतना कर्जा दे दिया है कि धीरे धीरे श्रीलंका के सभी क्षेत्रों पर अधिकार करता जा रहा है। और ये महिंद्रा राजपक्षे जो वगैरह थे या गोटाबाया राजपक्षे, दोनों सगे भाई हैं, इतने बैल है, इतने बैल है भाई की महिंद्रा राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे, ये दोनों लोग भारत को पानी पी पी के गाली दे रहे थे, केवल किसके चक्कर में, चीन के चक्कर में। चीन इनको क्या देता था बच्चा, लोन देता था। अब लोन जब देता था इनको भैया काहे, क्या करता था, इनसे कहता था साइन करो, बांड भरो कि यदि हम 99 साल या 10 साल में हम पैसा नहीं चुका पाएंगे तो इस क्षेत्र पे चीन का अधिकार हो जाएगा। चीन इतना बैल था बच्चा, तो चीन इनको क्या कर रहा था, पैसे दे रहा था, तो और ये भारत को गाली दे रहे थे। भारत को गाली देके चुनाव भी जीत गए दोनों भाई, लेकिन इनको ये नहीं पता था कितनी बड़ी इनके लिए समस्या आने वाली। तो आपने यहां से देखा चीन की चालाक नीतियों के बारे में देखा। अगले पॉइंट की बात करें, कह रहा कि श्रीलंका का जो जनसंख्या है वो 1/6, श्रीलंका का 1/6 भाग जो है बच्चा वो पर्यटन पर आधारित है। 1/6 भाग पर्यटन पर आधारित है, टूरिस्ट पर आधारित। मतलब समझ रहे हो ना, लोग घूमने फिरने आते थे, पैसा रुपया देते थे, विदेशी मुद्रा आती थी इनके पास, लेकिन वो सब धीरे धीरे क्या हो गई, बंद हो गई। तो कहीं ना कहीं महंगाई का ये भी कारण है, ठीक है ना। तो श्रीलंका का पर्यटन में कितना भाग आधारित था, 1/6 भाग। सोच सकते हो कितनी बड़ी समस्या है। अब जीडीपी, इनके यहाँ की जो जीडीपी है बच्चा, वो जीडीपी 10% जीडीपी, जैसे हमने कहा 100% जीडीपी है, तो उसमें 10% भाग किस पर आधारित था, पर्यटन पर आधारित था। सोच सकते हो, पर्यटन इतना महत्वपूर्ण था श्रीलंका के लिए, इतना महत्वपूर्ण था, लोग आते थे, बढ़िया घूम घूम के जाते थे, क्योंकि आपको पता है हिंद महासागर में है ना, यहाँ रावण ने बनवाया था बढ़िया सोने की लंका, वही सब लोग देखने आते थे। तो सोच सकते हो भाई, जीडीपी में 10% भाग पर्यटन पर आधारित था। आगे कह रहा है श्रीलंका के ऊपर मालूम कितना कर्जा है, 51 अरब का। कितना है, 51 अरब डॉलर का कर्जा किसमें हो गया है भैया, श्रीलंका पर। इतना कर्जा, दुनिया भरे से कर्जा मांगे, हमका दे दो, सबको दे दे इनका कर्जा। चुका कहां से पाएंगे, कहां चुका पाओगे। और इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो गया, शून्य हो गया।
विदेशी पैसे नहीं, तेल तुमको लाना पैसा चाहिए, है ना, गेहूं लाना पैसा चाहिए, तुमको जो भी लाना उसके लिए क्या चाहिए, पैसा। और इनके पास पैसा क्या है भैया, है ही नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ देखो श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा का क्या है, अभाव है, विदेशी मुद्रा है ही नहीं। जब कोई घूमे फिरे आ ही नहीं रहा तो पैसा कहां से आए, सोच सकते हो ना। जब कोई घूमने फिरने नहीं आ रहा है तो पैसा कहां से आएगा, तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर महंगाई शीर्ष पर है। महंगाई की ये स्थिति हो गई बच्चा, विदेशी मुद्रा भंडार न होने के कारण कि लोगों ने यहाँ हंगामा काटना शुरू कर दिया। गोटाबाया राजपक्षे के घर पर जा रहे हैं लोग, झंडे दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम जेल जाओ, तुम यहाँ से हटो, तुम सभी चीजों के जिम्मेदार तुम ही हो, और ये भारत को गाली देने में व्यस्त थे, सोच सकते हो, है ना। तो इनके घर के सामने प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लोग जा जाके काले झंडे दिखा रहे हैं कि भैया इस समस्या के जिम्मेदार कौन हो, आप हो। बात किया जाए यहाँ, जैसे हमने कुछ चीजों के नाम लिखे, जैसे ब्रेड की कीमत 150 रुपए हो गई, चावल की कीमत 500 रुपए हो गई, मिर्च की कीमत 700 के आसपास हो गई, दूध 2000 के आसपास पहुंच गया। इसी तरह से चीजें क्या हो गई, बहुत महंगी हो गई, और महंगी होने की वजह से लोगों ने क्या कर दिया, हंगामा कर दिया। और हंगामा करने के बाद क्या हुआ, श्रीलंका में क्या लागू कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन, मतलब क्या है, आपातकाल लगा दिया गया। और आपातकाल में क्या होगा बच्चा, सारी शक्तियां किसके पास आ जाएंगी, गोटाबाया के पास, समझ सकते हो ना। तो आपातकाल लागू किया। अब श्रीलंका को दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता, श्रीलंका को बचना बड़ा मुश्किल है। श्रीलंका को तो चाहिए भारत के पास, ए साहब हाथ जोड़ लो कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, अब तुम ही हमारी मदद करो। भारत ने मदद की है, भारत ने इनके यहाँ समस्या हुई तो इन्होंने बताया, जबकि हमको गाली दे रहे थे, भारत ने इनको क्या किया भैया, 40,000 टन चावल भिजवाया था। भारत ने मदद की है, 40,000 टन चावल भिजवाया, और भैया इनको तेल भी भिजवाया, गाड़ी में चले खातिर पेट्रोल डीजल नहीं रहा, भारत ने इनकी मदद की है भैया। तो आप समझ सकते हो, भारत ने इनको तेल भी भिजवाया है और चावल भी भिजवाया खाने के लिए, भारत ने मदद की है। तुमने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन पड़ोसी हो भाई, है ना, पड़ोसी देश हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, समझ रहे हो। बात किया जाए हम्बनटोटा बंदरगाह, यहां पर एक बंदरगाह था, आपको पता होगा बच्चा, एकदम दक्षिण में होता था हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने लीज पर लिया था। कहा था कि भाई, चीन से इन्होंने कहा कि साहब हमका पैसा दे दो, चीन ने इनको पैसा दे दिया और कहा कि ये तुम पैसा ना लौटा पाए तो बंदरगाह कब्जा कर लिया, और ये पैसा लौटा नहीं पाए और चीन ने क्या कर लिया, यहाँ पर कब्जा कर लिया। तो पूछा जाएगा हम्बनटोटा बंदरगाह किसका है, श्रीलंका का है, किसने कब्जा कर लिया है भैया, है ना, किसने ले लिया है, तो भैया चीन ने ले लिया। हमने कहा चीन ने इनको बर्बाद कर दिया बच्चा, बर्बाद कर दिया, आंखें ऐसा ऐसा रहती हैं, जेका चाहत वही का बर्बाद कर दिया। बात करें श्रीलंका, श्रीलंका हिंद महासागर में, इसीलिए हिंद महासागर का मोती कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, हिंद महासागर का मोती कैसे किसे कहा जाता है, श्रीलंका, किसे कहते हैं, श्रीलंका को हिंद महासागर का क्या कहते हैं, मोती कहते हैं। तो आपातकाल का प्रमुख कारण क्या हो गया, महंगाई हो गया। महंगाई कैसे बढ़ गई, पर्यटन ना आने की वजह से। पर्यटन क्यों नहीं आया, क्योंकि कोरोना आ गया था, कोरोना के अलावा रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, रूस यूक्रेन युद्ध होने की वजह से ये अपनी चाय का निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो ना, निर्यात नहीं कर पा रहे। तो यही सभी कारण क्या हो गए, श्रीलंका में आपातकाल के हो गए। श्रीलंका का पहले नाम क्या होता था, सिलोन होता था, बाद में इसका नाम लंका पड़ा और लंका के बाद श्री जोड़ा गया बाहर से, ठीक है ना। अब यहां से हम श्रीलंका के बारे में कुछ बातें आपको बताते हैं बच्चा, कुछ बातें आपको बताते हैं। ये श्रीलंका का जो स्टैटिक होगा, इधर स्टैटिक, ये तो करंट का मुद्दा होगा, स्टैटिक देखते हमने कहा था ये श्रीलंका, देखो ये भारत है और भारत के जस्ट नीचे कौन है, श्रीलंका, ये कौन है, श्रीलंका। श्रीलंका और भारत ऐसे यहाँ पर आप देखोगे, ऊपर की तरफ जाओगे तो देखोगे ये कौन है, बंगाल की खाड़ी, ऊपर बंगाल की खाड़ी, नीचे कौन है, मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर कौन है, मन्नार की खाड़ी है, इधर कौन है, बंगाल की खाड़ी, कौन है, बंगाल की खाड़ी, और बीच में क्या है, राम सेतु है, कौन है, राम सेतु। कहते हैं भगवान राम जब सीता जी का ले गए रहे, नल और नील का नाम सुने हो, नल और नील जो पत्थर डाल देते हैं, डूबत नहीं रहा, तो भगवान अभी भी यहाँ पर क्या है, जो पुल बना के गए थे, बताते हैं मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन के लोग ये बताते हैं ये भगवान राम नहीं बनाई है, एक बनाई है आदम और हवा की कहानी सुने हुई हो, तो आदम बनाई है, इसीलिए राम सेतु को हिंदू धर्म के अनुसार क्या बोला जाता है बच्चा, राम सेतु बोला जाता है, और दूसरा मुस्लिम धर्म के अनुसार इसे आदम ब्रिज बोला जाता। तो राम सेतु को ही क्या बोलते, आदम ब्रिज या राम सेतु कहते। क्लियर हुआ। अब सोचो, ये जैसे हमने कहा ये मुंबई है और ये हमने कहा बंगाल है, कोई सामान बंगाल में आया, अब यहां से जहाज से इधर से आना मुंबई, तो इस वाले रास्ते से नहीं आ पाता, क्यों, क्योंकि बीच में पुल है। अब हमको सामान ले जाना मान लो मुंबई से, तो हम इधर से ले जाते श्रीलंका से होते हुए। अब श्रीलंका वाले जब कहा जब इनके दरवाजे से ले जाओ तो कहते टैक्स लाओ,
है ना, तो ये टैक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टैक्स ले लेते हैं। इसीलिए भारत ने एक योजना चलाई थी राम सेतु, है ना, राम सेतु योजना, जिसके तहत कहा गया था ये वाला पुल जो है हम तोड़ देंगे, है ना, और हमारा ये रास्ता हो जाएगा। तो एक तो पैसा भी बचेगा, दूसरा टैक्स बचेगा, समय बचेगा, ईंधन बचेगा, सारी चीजें होती। लेकिन धर्म का मामला था, लोगों ने मना कर दिया, इसीलिए आज भी ये पुल बना हुआ है। समझ सकते हो ना, ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। अब यहां से देखो श्रीलंका का आकार कैसा है? आंसुओं के आकार से, जैसे आंस नहीं गिरत आंखें से आंसू गिरत है, देखो इस तरह से है। कौन? श्रीलंका। श्रीलंका का आकार कैसा है? आंसुओं के आकार का। कैसा बच्चा? आंसुओं के आकार का है। श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ भैया? 4 फरवरी 1948 को। श्रीलंका आजाद कब हुआ है? 4 फरवरी 1948 को। किससे आजाद हुआ है? ब्रिटेन से आजाद। दुनिया को गुलाम बनाने वाला एक ही सनी देओल है, कौन है? ब्रिटेन है ना। किससे आजाद हुआ है? ब्रिटेन से आजाद हुआ है। इसका पुराना नाम हमने आपको खूब अच्छे से बताया। इसका पुराना नाम क्या था बच्चा? सिलोन। क्या नाम था? सिलोन। यूपीपी पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, सिलोन किसका नाम है? श्रीलंका का नाम है। हमने कहा ये नाम कब तक था? 1972 तक नाम था। 1972 में इसका नाम क्या पड़ा? लंका। क्या पड़ा? लंका पड़ा। और 1978 में इसके आगे क्या जोड़ दिया गया? श्री जोड़ दिया गया। तो इसका पूरा नाम हो गया श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका। बोलो क्या नाम है? श्रीलंका। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। इनके भारत और श्रीलंका के बीच एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है मित्र शक्ति। क्या नाम है? मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत व श्रीलंका के बीच होता है। क्लियर हुआ? आदम ब्रिज, हाँ, आदम ब्रिज या राम सेतु किसके बीच है? भारत व श्रीलंका के बीच है। भारत के किस राज्य को जोड़ता है? तो तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ता है आदम ब्रिज, है ना। और बात क्या जाए पम्बन द्वीप, आपने देखा होगा, जैसे हमने कहा यहां पर ऐसे है ये श्रीलंका, तो यहां पर ये राम सेतु है, तो यहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम है, क्या नाम है भैया? पम्बन द्वीप। कई बार एग्जाम में आया पम्बन द्वीप कहां पर है? तो भारत व श्रीलंका के बीच में है। तो द्वीप का नाम क्या होगा? पम्बन द्वीप भारत व श्रीलंका के बीच है। किसका निर्यातक है? चाय का। चाय के यहाँ बहुत पैदा नहीं होती, लेकिन इतने बैल, इतने करिया हैं, कहते हैं चाय ज्यादा न पियो और काले हो जाओगे। श्रीलंका वाले क्या कहते हैं? चाय ज्यादा मत पियो, नहीं क्या हो जाओगे? और काले हो जाओगे। और भारत वाले क्या होता है? दिन भर में 5 बार चाय। लड़कियां बात बात पर चाय पी लेती, लाओ चाय पी ले, सुबह उठी चाय पी ले, दिन भर में 15 बार चाय। अब लड़कियों को जब से पता चल गया ना कि चाय पीने से लोग काले होते ना, तो उन्होंने क्या कहा है कि अब चाय ना पियो, अब क्या पियो? कॉफी पियो। सफेद सफेद होती ना, कॉफी पियो। तो लड़कियां कहती मम्मी सुबह सुबह हमको कॉफी दिया करो, चाय ना दिया करो। समझ रहे हो ना? तो अब क्या हो गया? भारत वाले भी थोड़ा थोड़ा कम पीते, लेकिन भारत में लड़के जितने महाबैल है, ये सुबह उठ के लाओ चाय पी लई, दिन भर चाय पिया करत है ना। लेकिन लड़कियां होशियार हो गई हैं, लड़कियां चाय की जगह क्या पीने लगी? कॉफी पीने लगी। इसीलिए लड़कियां क्या हो गई? स्मार्ट हो गई, गोरी हो गई। और लड़के कैसे हो गए? करिया करिया। क्यों? क्योंकि इतनी चाय पीते हैं। लड़के कैसे हो गए? करिया करिया हो गए। इसीलिए श्रीलंका वाले होशियार है, इन्होंने कहा चाय नहीं पियेंगे, बेच देंगे, सब बेच दे दे, खोपड़े में रख के ले जाती यूक्रेन और रूस में बेच जाए, है ना। तो ये किसका निर्यात करता है भैया? चाय का निर्यात करता है। इसकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम है ना। अब बात क्या जाए इसकी पहले क्या थी? तो कोलंबो हुआ करती थी, लेकिन नई राजधानी क्या हो गई? श्री जयवर्धनेपुरम हो गई। नई राजधानी जयवर्धनेपुरम हो गई। या ये क्वेश्चन पेट के एग्जाम में आया था कि श्रीलंका की भाषा क्या है? सिंघली। क्या नाम है? सिंघली भाषा है। और यहाँ की दूसरी भाषा क्या है? तमिल। सिंघली और तमिल भाषा कहाँ की होंगी बच्चा? श्रीलंका की। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सिंघली और तमिल भाषा कहाँ की होगी? श्रीलंका। ये इतने बैल हैं, तमिलनाडु वाले मछली पकड़ चले जाते हैं ना श्रीलंका, तो मारते कहाँ चले आओ, मछली पकड़े आओ, खींच के मारते हैं बच्चा। तो समझ सकते हो बच्चा। अब यहाँ पर कहा गया है कि कौन से धर्म को मानने वाले लोग रहते तो सभी है, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैसे हिंदुस्तान में हिंदू मानने वाले ज्यादा लोग हैं, पाकिस्तान में मुसलमान धर्म मानने वाले, मुस्लिम इस्लाम धर्म मानने वाले ज्यादा लोग हैं, उसी तरह से यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले ज्यादा लोग हैं, है ना। अशोक ने अपने लड़के को यहीं पर भेजा था, बिटिया लड़कों को यहीं भेजा था भैया ज्ञान देने के लिए, है ना। अब बात किया जाए 70% बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। कहां पर? यहां पर श्रीलंका में। दूसरी महावेली गंगा यहाँ की एक नदी है। महावेली गंगा यहाँ की एक नदी है जो क्या है? श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी। जैसे अपने भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा। तो यहाँ की सबसे बड़ी नदी कौन है? महावेली गंगा। क्लियर हुआ? बात किया जाए यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है?
कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे है और राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे दोनों भाई हैं, ठीक है ना, दोनों भाई हैं, ठीक ना। और भैया गोटाबाया राजपक्षे छोटे हैं और भैया ये बड़ा वाला कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। दोनों भाई भारत का खूब गरिया बच्चा। क्रोध तो अंदर से इतना लगा है ना, चावल जितना दिन सब लेके चले खोपड़िन खोपड़िन ढोल लाई जाए, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, दोस्त है ना। यहाँ की मुद्रा क्या है? श्रीलंका रुपया है, ठीक है ना, रुपया यहाँ भी चलती है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? लिली है। और राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। इनका राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, लेकिन इतने बैल हैं दिन भर क्रिकेट खेला करते हैं, ठीक है ना। महिला जयवर्धने का नाम सुने होंगे, सुने हो ना, तो उसी तरह से खेलते। तो ये था श्रीलंका के बारे में जानकारी। आपातकाल लगने का कारण क्या है? महंगाई क्या हो गई? शीर्ष पर पहुंच गए, उसका कारण महंगाई पहुंचने का कारण कौन है? पर्यटन है। तो ये विशेष जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जाकर आप अपनी राय लिख सकते हैं, ठीक है ना। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भैया कमेंट करके बताते रहे कि आपको कैसी जानकारी मिले। डेली एक वीडियो आपको मिलता रहता है, लाइव क्लास भी चलती रहती है और सारी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और जुड़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।